नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। एक बार सारे के सारे ऑडियो वीडियो दोनों विजिबल हैं, क्लियर हैं, मुझे बताने का काम करेंगे। एक बार मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच रही है, मुझे बताने का काम करिए। सहवास, आवाज ठीक ठाक पहुंच रही है? गुड इवनिंग सभी को, जय श्री राम। प्लेलिस्ट बिल्कुल भाई बना दूंगा, प्लेलिस्ट की चिंता टेंशन मत लो। एक बार ऑडियो वीडियो मैंने सही बता दो। राम राम सबको, राम राम। देरी के लिए, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैथ की क्लास लगी हुई थी, थोड़े से टेक्निकल फॉल्ट की वजह से समस्या हो गई थी। ओके सिस्टम है जी, ओके है। अंकल जी, पृथ्वी जी, मैं तो पहले माफी मांग लियो आपसे। और बता क्या चाहिए आपने? हाथ जोड़ दिए और बता, और क्यों मैं जोड़ूं? तो सोनू सीआईडी हमारे बहुत कर्मठ साथी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सोनू भाई। नमस्ते नमस्ते सबकी, ओके है। चलो भाई, क्लियर आवाज ओके? एक बार आवाज का और बता दीजिए मेरे को, आवाज का और बता दीजिए। आवाज सही है कि? पीडीएफ दे दूंगा, चिंता ना करो। आवाज और बता दो सही है कि? कोई नहीं, वो सेटिंग कर देंगे। आवाज और बता दो ओके है कि? वॉइस साफ नहीं है। अब देखियो, अब ठीक है कि? अब बताना वॉइस। थैंक यू भाई। अब सही है? आवाज देखियो एक बार, अभी बताइए आवाज। अब देखना, आवाज सही है क्या जी? आवाज ओके है कि? कौन सी? करियो एक बार। चलो भाई, शाबाश, ओके है तो सारी चीजें क्लास शुरू कर दे। हाँ, बस एक बार टेक्निकल टीम वाले एक बार आवाज को देख रहे हैं, आवाज ठीक होते ही बस 2 मिनट का टाइम और लूंगा आपका। तब तक लाइक शेयर वगैरह कर दो। 300 जुड़े हैं, पड़ता है को लगता। अब देखियो, होगी के गड़गड़ाहट से कम होगी के? होगी कम? ओके है। ठीक है भाई, देखो भी ओके है तो बांगर की धरती से सबको राम राम भाई। मोस्ट इम्प्रेशनल वाइस चांसलर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फटाफट बताओ शाबाश, किसको सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर विनोद वर्मा, प्रोफेसर राम सिंह बिश्नोई, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार या फिर प्रोफेसर मेघना पंडित? इनमें से किसको जो है ये अवार्ड देने का काम किया गया? मोस्ट इंस्पिरेशनल वॉइस चांसलर अवार्ड 2023। तो फटाफट बताओ किसको दिया गया है ये अवार्ड? जो है शिक्षा के क्षेत्र में उच्च योगदान के लिए इस अवार्ड को देने का काम किया गया है। और ये जो केंद्रीय विद्यालय है जो हरियाणा प्रदेश का, जाटपाली जो है, देसी, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है। वहां के जो वीसी जो है, जिनका नाम क्या है? श्रीमान टंकेश्वर कुमार है। बिल्कुल सबके सही उत्तर हैं। टंकेश्वर कुमार को जो है इस अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित करने का काम 2023 के अंदर किया गया है। हरियाणा के किस विभाग को नई दिल्ली के अंदर अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित करने का काम किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको इस अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया है? सूचना लोक संपर्क भाषा तथा सांस्कृतिक विभाग हरियाणा, महिला बाल विकास विभाग हरियाणा, पुलिस विभाग हरियाणा या फिर सौर ऊर्जा विभाग हरियाणा? सौर ऊर्जा डिपार्टमेंट जो है रणजीत सिंह चौटाला के पास है, जो हरियाणा के सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से आते हैं। निर्दलीय अब जो विधायक है वो चुन के आए हैं, तो वो सौर ऊर्जा मंत्री कह सकते हो, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आप कह सकते हो। तो हरियाणा का वो डिपार्टमेंट कौन सा, वो आपने बताना है। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, इसका जो 20वां जो अधिवेशन कह सकते हैं आप, उस 20वें अधिवेशन के अंदर जो है हरियाणा के इस डिपार्टमेंट को ई गवर्नेंस अवार्ड देने का काम किया गया। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया गया है? ई गवर्नेंस के ऊपर जो है
ई गवर्नेंस जो है उसके ऊपर जो है इसको अवार्ड दिया गया है, अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन। और ये अवार्ड किस डिपार्टमेंट को मिला? सूचना लोक संपर्क भाषा विभाग हरियाणा जो है उसको अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया है। जब पेपर में पूछ ले किस मामले के अंदर सम्मानित करने का काम किया, तो आपका उत्तर रहेगा कि ई गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस के मामले के अंदर जो इसको सम्मानित करने का काम किया गया है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश का एक और डिपार्टमेंट आप इसको कह सकते हो जो हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव करवाने का काम करता है, उसको भी 2 अवार्ड दिए गए। अवार्ड कौन से हैं? CSI और SIG, ठीक है, CSI और दूसरा कौन सा है? SIG, ठीक है। इसी फंक्शन के अंदर हरियाणा चुनाव आयोग जो है, ठीक है, हरियाणा चुनाव आयोग जिसके मुखिया धनपत सिंह है, CSI और CSI और SIG ये दोनों डिपार्टमेंट को आपने पूछने का काम करे तो आपने बताना कि दोनों डिपार्टमेंट, दोनों जो अवार्ड जो है ये किसको मिले? हरियाणा चुनाव आयोग के अंदर मिले, जो ई गवर्नेंस के कारण जो प्रावधान हरियाणा चुनाव आयोग के द्वारा किए गए हैं। क्लास मेरी सोमवार से शुक्रवार शाम को 8 बजे होती है, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार, संडे सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होगी। बहुत सारी भाई मानव जीवन है, एक आधा मामला गड़बड़ हो जाए, कोई बात कौन, ठीक है। तो सूचना लोक संपर्क विभाग को तो ये मिला है। इसके अलावा जो हमारा चुनाव आयोग हरियाणा जो उसको CSI और SIG ये दोनों के दोनों अवार्ड जो है इसी फंक्शन के अंदर जो है यहां पर देने का काम किया गया है। यह भारत में खेलों के लिए एक कॉलेज बनाने वाला उच्च शिक्षा का पहला संस्थान है। यह प्रश्न पूछा गया था किसके अंदर? अभी जो पीछे TGT के पेपर हुए थे, TGT के पेपरों के अंदर इस प्रश्न को पूछने का काम किया गया था कि भारत में खेलों के लिए अलग कॉलेज बनाने वाला उच्च शिक्षा का पहला संस्थान है। उस संस्थान का नाम आपने बताना है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, NIILM विश्वविद्यालय है, इसके अलावा ITM विश्वविद्यालय गुड़गांव है। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी जो है जिसको खेलों के लिए अलग बनाने का जिसने क्या किया है? उच्च शिक्षा बनाने वाला संस्थान कौन सा है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार जो 1970 के अंदर बनी थी। भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम सुना होगा, जिनका जन्मदिन हम लोग 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। उस महान व्यक्तित्व के नाम पर, 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर जो है HCU बना था। पहले पंजाब से आया करता था और अभी जो है 1991 के अंदर जो इसका नाम चौधरी चरण सिंह के नाम के ऊपर करने का काम कर दिया है, ठीक है। तो ये जो HCU जो है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार भारत का खेलों के लिए उच्च शिक्षण संस्थान यानी अलग से कॉलेज बनाने वाला भारत का पहला, ठीक है, यह भारत का क्या है? पहला यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो, पहली यूनिवर्सिटी बनी है। चंडीगढ़ पुलिस की जीके क्लास अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं जरूर शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीके प्रवीण उड़ान मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर आपको इस क्लास की PDF आज दोनों पिछली क्लास की भी इसकी भी दोनों की PDF आपने देने का काम करूंगा। चिंता टेंशन से दूर रहिए, ठीक है। CCTNS प्रगति रैंकिंग में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान मिला है? कंप्यूटर करंट अफेयर के बहुत बेहतरीन आपने प्रश्न मिलने का काम होगा, ठीक है। तो CCTNS प्रगति रैंकिंग में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान मिला है? वो स्थान आपने बताना है। वो स्थान पहला हो सकता है, वो दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। कौन सा स्थान है फटाफट आपने बताने का काम करना है। बिल्कुल भाई, फेसबुक के ऊपर अभी 10 तारीख को मुझे आप लोगों ने जो प्यार दिया उस प्यार के प्रतिरूप जो है ब्लू टिक आप कह सकते हो, पेज जो है वेरीफाइड पेज हो गया। और ये सौभाग्य है आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है कि हरियाणा प्रदेश का, हरियाणा जीके नहीं, हरियाणा का पहला शिक्षक बनने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसको फेसबुक ने वेरीफाइड किया है, ब्लू टिक देने का काम किया है। आप लोग एक काम करिएगा, जीके प्रवीण उड़ान आप लिखोगे, जीके उसके नाम आके से हट गया है, प्रवीण उड़ान लिखोगे आप, उसमें एक रेटिंग का ऑप्शन होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा उस पर रेटिंग करें आप, ठीक है। हाँ, चंडीगढ़ पुलिस की भी कर दूंगा भाई। बिल्कुल भाई, पहला स्थान मिला है, ठीक है, याद रखना आपने। CCTNS जो प्रगति रैंकिंग जो है, इस प्रगति रैंकिंग के अंदर हरियाणा प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? तो आपने याद रखना है पहला स्थान जो है वो हरियाणा प्रदेश को मिला है, ठीक है। हरियाणा जो है पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितनी सीटों पर है? यह बताने का काम करना कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो महिलाओं को, जो भारत का जो पंचायती राज जो है, जो हरियाणा प्रदेश का पंचायती राज एक्ट जो बनाया गया, इसके अंदर कितने % आरक्षण देने का काम किया गया। याद करिए, जब 1966 से पहले हम किस प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे? पंजाब का हुआ करते थे। और लगभग कानून जो पंजाब के लगते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताने का काम करूं, पंजाब पुलिस एक्ट 1934 के अंदर बना था, वो 2008 तक लागू रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2008 में आकर के हरियाणा पुलिस एक्ट बनाने का काम किया। इसी तरह से जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर 1952 के अंदर जो है पंजाब एक्ट था, उसके बाद 1961 का पंजाब एक्ट था। ये दोनों एक्ट को मिलाकर के हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 जो था वो 24 अप्रैल को पारित करने का काम किया गया था। अब ये जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट जो बना था, इसमें 2-3 चीजें आपने याद रखनी, इसके भाग कितने हैं, अनुसूची कितनी है इसकी, और अध्याय कितने, ठीक है। अगर कोई पूछा कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट में भाग कितने, तो आपका उत्तर होना चाहिए 5, ठीक है। अगर
अगर पूछा कि अनुसूची कितनी है, तो पंचायती राज एक्ट में अनुसूचियों की संख्या 2 है। अगर कोई आपसे नो पूछा भाई ये पंचायती राज हरियाणा के अंदर अध्याय कितने हैं, तो याद रखना आपने 22 अध्याय है। याद रह जाएगा कितने अध्याय हैं, 22 अध्याय हैं पंचायती राज के अंदर। भाग 5 है, अनुसूची 2 है, अध्याय अगर आपसे कोई पूछने का काम करता है तो कितने हैं, अनुसूची 2 है, अध्याय ठीक है 22 है, इतना याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं महिला आरक्षण की, तो महिला आरक्षण जो है अब की बार जो है सरकार के जो घोषणा पत्र जो था उसके अंदर था 50% आरक्षण जो है सरपंच और पंच दोनों के मामले में। अभी जिला परिषद के अंदर आरक्षण नहीं दिया गया है, सरपंच और पंच जो है दोनों के अंदर 50-50 जो है 50% आरक्षण देने का काम किया है। इसके अलावा ये सरकार जो है, इस सरकार ने एक और आरक्षण देने का काम किया, वो आपने ध्यान रखना है। बीसीए कैटेगरी जो हमारी ठीक है, बीसीए बैकवर्ड जो पिछड़ा वर्ग ए जो है उसको कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है, ये आपने याद रखना है। 8% आरक्षण जो है वो किसको दिया गया है, तो वो है पिछड़ा वर्ग ए जो है इसको कितना दिया गया है, 8% आरक्षण देने का काम किया गया है। अभी सरकार ने दूसरे चौटाला की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी राइट टू रिकॉल, आपने सुना होगा ठीक है। राइट टू रिकॉल जो है ये भी हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। और आपने ध्यान क्या रखना है, हाँ 2/3 कितने उससे होना चाहिए, तो याद रखना आपने 2/3 बहुमत से अगर ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर देती है किसी सरपंच के खिलाफ, तो उसको जो है पद से हटाया जा सकता है। इसमें कंडीशन यह और आपने ध्यान रखनी है, अगर किसी सरपंच के खिलाफ को राइट टू रिकॉल लाने का काम कर दिया, अगर वो प्रस्ताव गिर जाता मतलब 2/3 बहुमत जो है वो ना आन पाता, तो इसका मतलब कि वो 1 साल के लिए सेफ है, अगले 1 साल तक उसके खिलाफ जो है राइट टू रिकॉल जो है ये नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा अगर मैं पंचायती राज की बात करूं तो हरियाणा सरकार की एक योजना है, इस योजना का नाम क्या, 7 स्टार योजना ठीक है। हाँ 7 स्टार योजना बिल्कुल विधायकों पर भी लागू होनी चाहिए, 7 स्टार योजना ठीक है। अगर कोई प्रश्न आपसे पूछे कि ये 7 स्टार योजना हरियाणा के किस डिपार्टमेंट की योजना है, तो आपका उत्तर क्या होगा। कमल कह रहा कि आज सगाई होगी मेरी, भाई मारा कुकर जचतरी हो रही को नहीं हो रही। 60,000 का खर्चा तो नहीं कर रहा, देखा गढ़ बिहार का नहीं जा रहा होता हूँ, लगता तो कौन तेरे लक्षण तो कौन बता दे मैंने। चलो बहुत बहुत बधाई अगर सही में काम हुआ है तो। पढ़ लो, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। एक चीज देखिए, लड़कियों के सपने में राजकुमार आओगा हमेशा, सुतरे छोरे आऊंगा, मजदूर भी खा रही आंदा देखे लड़कियां सपनों में, कदे को नहीं आवे। जिंदगी में अपना टारगेट सेट करिए, बस कोशिश ये करिए उस टारगेट को कोई जान न पाए, किसी को बिना बताए गुपचुप तरीके से, यानी अनजान रह करके दुनिया से बेखबर रह करके अपना काम करिए, उसको अंजाम देने का काम करिएगा ठीक है। 7 स्टार योजना के बारे में जिक्र हो रहा था, 26 अक्टूबर की वो 26 नवंबर 26 नवंबर 2011 वो तारीख थी, 26 नवंबर 2018 ठीक है। 26 नवंबर 2018 वो तारीख है जब 7 स्टार योजना जो है पंचायती राज के लिए लागू करने का काम किया था, 26 नवंबर 2018 ठीक है। इसमें कई सारे स्टार 7 कलर दिए गए थे, जैसे व्हाइट का स्टार अगर किसी ग्राम पंचायत को मिला तो उसने स्वच्छता के क्षेत्र के अंदर बड़ा अच्छा काम किया ठीक है। अगर किसी को गोल्डन अवार्ड किसी पंचायत को मिला तो उसने सुशासन के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, यानी अलग अलग अवार्ड इसके अंदर देने का काम किया है ठीक है। तो यानी 1/2 यानी पंचायती राज में महिलाओं को सरपंच कितना आरक्षण दिया गया, 50% सिस्टम कराया गया है। हरियाणा के पानीपत जिले के काला अम्ब नामक स्थान पर कौन ऐतिहासिक लड़ाई जो थी वो कब लड़ी गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, कि हरियाणा के अंदर जो काला अम्ब नामक स्थान जो है, इसी काला अम्ब नामक स्थान के ऊपर जो है कब ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 के अंदर 21 अप्रैल को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, यमुना नदी के किनारे ये युद्ध था। आधी रात के अंदर जो है इब्राहिम लोधी इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। मध्यकालीन भारत का पहला शासक बना था इब्राहिम लोधी, जो युद्ध के मैदान के अंदर मारा गया था ठीक है। 1556 जो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। और तीसरा जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो था तीसरा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इन तीन में से आपने बताने का काम करना है कि पानीपत जिले के अंदर काला अम्ब नामक स्थान के ऊपर वो लड़ाई कौन सी है, तो आपने याद रखना संक्रांत का दिन था। और संक्रांत का दिन कौन सा है, 14 जनवरी को लगभग संक्रांति आया है। 14 जनवरी 1761 की वो तारीख थी जब मराठों का नेतृत्व किसने किया था, आपने याद रखना सदाशिव राव भाऊ जो है, सदाशिव राव भाऊ के द्वारा मराठों का नेतृत्व करने का काम किया था। इसके अलावा दुर्रानी वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली ठीक है। ये जो अहमद शाह अब्दाली जो है
इसे इसके बीच में और सदाशिवराव भाऊ जो मराठों की तरफ से लड़ा था, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था यो। लेकिन इससे पहले दुरानी वंश जो है, दुरानी वंश के हाथ में खून लग गया था। नादिर शाह का नाम आपने सुना होगा। ये जो नादिर शाह जो है, आपने याद रखना 1739 के अंदर जो मोहम्मद शाह रंगीला के साथ में करनाल की लड़ाई आपने सुनी होगी। जो नादिर शाह जो था मोहम्मद शाह रंगीला के साथ में 70 लाख रुपए उस टेम्पल लूट के ले गया था। वो भी ईरान के दुरानी वंश का शासक था और यो भी दुरानी वंश का ही शासक है। ठीक है, तो याद रखना आपने, दुरानी वंश का शासक था। और विडंबना देखिए, जब मराठों ने हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों से मदद मांगी थी, लगभग मराठों के सैनिक जो थे बिना प्यासे मर गए थे। उनको खाना उपलब्ध करवाने का काम नहीं किया, दिल्ली के एक शासक ने तब उनकी सूद लेने का काम किया, उनको खाना उपलब्ध करवाने का काम किया। बड़ी ऐतिहासिक बोल हरियाणा प्रदेश के लोगों से हुई है, शायद आगे जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के काला अम्ब नामक ऐतिहासिक स्थान के ऊपर जो है पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो आपने याद रखना, तीसरा युद्ध पानीपत का लड़ा गया था। रोहतक का एक वैश्य उच्च विद्यालय है और इसकी नींव महात्मा गांधी के द्वारा कौन से आंदोलन के दौरान रखने का काम किया गया था? रोहतक का जो कॉलेज जो है, किस आंदोलन के दौरान ये नींव रखने का काम किया गया था? पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, यानी सहयोग नहीं करना किसका? वर्त उसमें किसकी सरकार हुआ करती थी? अंग्रेजों की सरकार थी। और ये जो असहयोग आंदोलन जो है, इसका प्रस्ताव 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी एंड कंपनी के द्वारा पारित करने का काम किया गया था। कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 वो तारीख थी जब असहयोग आंदोलन जो है, इसका प्रस्ताव क्या किया गया था? पारित करने का काम किया गया था। अगर मैं हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है आपने याद रखना है 8 अक्टूबर वो तारीख थी, 8 अक्टूबर 1920। 8 अक्टूबर 1920 को हरियाणा का एक जिला है, जिला कौन सा है? तो याद रखना हरियाणा का जिला रोहतक है। हरियाणा के रोहतक जिले से पूछा नहीं हरियाणा में असहयोग आंदोलन हरियाणा में कब शुरू हुआ था? तो आपने याद रखना तारीख कौन सी है? 8 अक्टूबर 1920 जो है, इस तारीख को हरियाणा के रोहतक जिले से जो है क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। एक आंधी चली थी गांधी की। ठीक है, अगर नो पूछा नहीं कि असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में क्या नारा था, तो आपने याद रखना है वो नारा कौन सा था? गांधी की आंधी। ठीक है, कौन सा नारा था? गांधी की आंधी जो थी, ये नारा दिया गया था हरियाणा प्रदेश के अंदर। भाई आपने डी ग्रुप का बैच लिया था, सर लीसो ऐप से बैच लिया था, ऐसा ही लग रहा है। इसको ब्लॉक कर दो, इवनों का था मेरी सगाई हो रही है, ब्लॉक कर दो इसको। टेक्निकल टीम से अनुरोध है, इसको ब्लॉक करके भगा दो। मोहित रोहिला, भाई मॉडरेटर किस चीज खातर बना रखा है? 1-2 वार्निंग देके ऐसा बंदा जो बकवास करे उसको उड़ा दे। ये जो कमेंट करके बेटा डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, 10 रुपए 15 रुपए दिए होंगे किसी ने तेरे को कमेंट करके उड़ा बिक जाए। क्यों बेड़ा अगर कोरिया हरियाणा में कोई आ जो लाइव 200 300 250 तो ऊपर किसी मास्टर को नहीं आते, 500 700 तो फिर तेरा दिक्कत हो जाए बेटा। कमल नाम का बंदा, इसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए भाई। 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक से शुरू हुआ था। आंदोलन का नाम क्या था? गांधी की आंधी जो है, क्या नारा दिया गया था? नारा देने का काम किया गया था, आपने याद रखना है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपने इसके अंदर आप क्या याद रख सकते हो? महात्मा गांधी जो है भिवानी के अंदर लगभग 2 बार आए थे। ठीक है, लगभग 2 बार जो है महात्मा गांधी आए थे। पहली बार कोई आपसे पूछता तो हरियाणा केसरी, जिसका नाम क्या है? पंडित नेक्कीराम शर्मा। ठीक है, पंडित नेक्कीराम शर्मा जो है भिवानी जिले के कैलंगा गांव के अंदर जिस महान शख्स का जन्म हुआ था, अंग्रेजों ने 625 किले देने का इनको वादा कराया था कि आप आंदोलन से पीछे हट जाओ। तब उन्होंने कहा था कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। जब एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब वो इनकी जीवनी के बारे में पढ़ रहे थे और जीवनी पढ़ते पढ़ते उनको यह लगा कि इस महान शख्स के गांव को देखना चाहिए। और कलाम साहब जो थे वो हरियाणा के भिवानी जिले के कैलंगा गांव के अंदर स्पेशल आए थे। और आपको जो वहां के साथी हैं वो बताते हैं कि बिटोड़े जो थे, बिटोड़ा का भी कली कर दी थी उस टाइम पे राष्ट्रपति को दिखाने के लिए। हरियाणा का भिवानी एकमात्र ऐसा जिला जहां भारत के 2 राष्ट्रपतियों ने दौरा किया। भिवानी जिले के सुई गांव के अंदर रामनाथ कोविंद आए थे, स्व प्रेरित आदर्श गांव है हरियाणा का पहला। और एक कलंगा गांव के अंदर जो थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे। तो पहली बार नेक्कीराम शर्मा जो है इनके बुलावे के ऊपर आए थे। महात्मा गांधी जो थे लगभग 22 अक्टूबर की वो बात है 1920 की। इसके बाद कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है जिंदगी के अंदर 2 ही आधारशिला रखी है महात्मा गांधी ने। एक आधारशिला ध्यान नहीं, मैंने खोजने की कोशिश करी, और दूसरी आधारशिला जो थी वो रोहतक के वेस्ट कॉलेज की थी। दूसरी बार गांधी जो थे अपनी पत्नी कस्तूरबा जो थी, कस्तूरबा के साथ आए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, वो दोनों थे साथ में। और तब फरवरी 1921 के अंदर दोबारा जब महात्मा गांधी हरियाणा प्रदेश के अंदर आए थे, तब महात्मा गांधी के द्वारा क्या की गई थी? रोहतक के वेस्ट कॉलेज की नींव रखी गई थी। और आंदोलन का जिक्र इसके अंदर कौन सा आंदोलन? तो आपने याद रखना है असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन के दौरान ये मामला हुआ था। अगर आपको लीसो से संबंधित कोई भी पूछताछ करनी है तो नंबर 9609970000 इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, 9609970000।
हरियाणा के किस जिले में भीम की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का काम की जाएगी? महाभारत वाले भीम की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपने बताना कि किस जिले के अंदर जो है 72 फुट ऊंची भीम जो है पांडुपुत्र भीम की प्रतिमा स्थापित करने का काम किया जाएगा। पढ़ाई के अंदर भाई अगर आप डी ग्रुप की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, लीसो ऐप से बेहतर मैं कहता हूं कि स्टाफ आपको पूरे हरियाणा प्रदेश में चैलेंज के साथ कहता हूं कड़े को नहीं मिला है। 20 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीज के अलावा लाइव क्लास रिकॉर्डेड सुन सको, उन्हें डाउनलोड कर सको हो, ऑडियो सुन सको हो, बहुत फायदे हैं भाई। सारे के सारे चीजें अपना मिलेगी। लीसो ऐप डाउनलोड कर लियो, डी ग्रुप का अपना जरूर वो मिलेगा बिल्कुल। यहां पर इसे के अंदर जो है 50 फीट ऊंचे भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण ने जो 50 फुट ऊंची तो भगवान श्री कृष्ण की बनाएगी, जबकि 72 फुट ऊंचे प्रतिमा किसकी है? कुरुक्षेत्र के अंदर भीम जो है पांडुपुत्र भीम की रचना बनाई गई है। बहुत सारे बालक नू हो गया फलाना ने मैं तैयारी कर दिया नहीं, मेरा टोक कर देगा तो इसे भी बात लुआओ कराए के भी तेल की बोले टोक होगी गणा पढ़ू था। जिस टाइम पर महाभारत का युद्ध हो रहा था तो दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर खड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण बीचों बीच अर्जुन को कुछ समझा रहे हैं, तब अर्जुन कहता है कि मैं देखिए इनके सामने इनको कैसे मारूं, ये भीष्म पितामह है, इनके ऊपर कैसे तीर चलाऊंगा। उधर देखिए द्रोणाचार्य है, इनके ऊपर कैसे तीर चलाऊंगा। उधर देखिए अश्वत्थामा, कैसे मारूं इनको। कृष्ण ने बोला बेटा यो देखा नहीं इतना श्यामी भीष्म है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, मरे को नहीं। द्रोणाचार्य है, जब तक आत्मा हथियार रहोगा स्थिति को किमें भी कौन कर सकता। अश्वत्थामा के दिखा है, अमरता का वरदान है, तेरा काम तीर चलाना, तीर छोड़ दे जा, बाकी काम मेरा है। दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर मानव जीवन के तमाम सवालों का जवाब है। गीता जरूर पढ़िएगा। उसी गीता के जन्म स्थली कुरुक्षेत्र के अंदर जो है जिक्र किया, मूर्ति लगाने का काम किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का एकमात्र गुरुद्वारा कौन सा है जहां पर सिखों की प्रसिद्ध गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं? उस गुरुद्वारे का नाम आपने बताना। जरा गुरु ग्रंथ साहिब और के हैं, रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं। नीम साहिब गुरुद्वारा, दमतान साहिब गुरुद्वारा, राजघाट गुरुद्वारा, इसके अलावा कौन सा गुरुद्वारा है? टोपियों वाला गुरुद्वारा। आपने इनमें से बताने का काम करना, फटाफट बताइएगा। सबसे पहले भाई हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, बिल्कुल क्रम करो। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अगर कोई इसका मुख्यालय पूछने का काम करता है, हेडक्वार्टर कोई आपसे पूछे तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला जो है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, इसका मुख्यालय आपसे कोई पूछे तो कड़ा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। अच्छा एक प्रश्न मनु बताओ, हरियाणा का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है 9 सिख गुरु हुए, 10वें गुरु ग्रंथ साहिब को माना है। 9 सिख गुरुओं में से 8 सिख गुरु हरियाणा के किस जिले के अंदर आए थे? बात आपने बतानी है। 9 में से 8 एक ऐसा जिला है जिसमें 9 सिख गुरु थे और 9 में से 8 आए थे, ये आपने बताना, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे प्रश्न की हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्वाधिक गुरुद्वारे किस जिले के अंदर है? सर्वाधिक गुरुद्वारे, ठीक है, सर्वाधिक गुरुद्वारे कौन से जिले के अंदर हैं? इसके अलावा गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है? ठीक है, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाओ, ठीक है। सर्वाधिक गुरुद्वारे कोई आपसे पूछने का काम करता हो तो हरियाणा का अंबा नगरी जो है, अंबाड़ा जो हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी है, ठीक है। सर्वाधिक गुरुद्वारे 21 गुरुद्वारे हैं अंबाड़ा के अंदर। जबकि गुरुद्वारों का शहर कोई आपसे पूछे तो फिर आपका उत्तर बदल जाएगा, फिर आपका उत्तर कपिस्थल की नगरी जो हो जाओगी, कैथल हो जाओगी। ऐसा कौन सा, फटाफट बताएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर 8 सिख गुरु साहिब जो थे वो आए थे? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है? हाँ, मांझी साहिब, अगर प्रश्न आ जाओ कि मांझी साहिब गुरुद्वारा किससे जुड़ा हुआ है, लगभग 90% अगर मांझी साहिब का प्रश्न हुआ है और सिख गुरु का नाम कोई आपसे पूछता है तो ज्यादातर मांझी साहिब गुरुद्वारे जो है वो गुरु तेग बहादुर जो थे उनसे जुड़े हुए थे। कौन कैमे नंबर के गुरु थे बताइए? गुरु तेग बहादुर। जो गुरु तेग बहादुर जो है, अधिकतर जो मांझी साहिब गुरुद्वारा अगर ऑप्शन में आ जाओ कि किस सिख गुरु से जुड़े हुए हैं, लगभग 90% गुरुद्वारे जो हैं, 90% गुरुद्वारे आपने याद रखा। कुरुक्षेत्र में आए थे भाई 8 सिख गुरु, कड़ा आए थे कुरुक्षेत्र जो है, 8 सिख गुरु कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे, ठीक है, हो जाएगा। तो मांझी साहिब अधिकतर गुरुद्वारे किससे संबंधित हैं? तो गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। और वो गुरुद्वारा कौन सा है? टोपियों वाला गुरुद्वारा है, जहां पर गीता के जो है रामायण और साथ में क्या पढ़ी जाती है? गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और रामायण दोनों एक साथ की जाती है। वो गुरुद्वारा कौन सा है? टोपियों वाला गुरुद्वारा। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर ये गुरुद्वारा है? फटाफट कमेंट करके बताने का काम करिएगा।
हरियाणा के किस जिले में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का काम किया गया है? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर शुरू करने का काम किया गया है? जिला यमुनानगर है, गुरुग्राम है, पंचकुला है, हरियाणा का जिला सिरसा है। तो फटाफट बताइएगा। बिल्कुल नौवें गुरु तेग बहादुर थे जिनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा करने का काम किया था। बताओ वैसे बस फटाफट। जो भी फेसबुक चला हुआ है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना जो पेज है ब्लू टिक मिल गया लेकिन जो रीच है यूं क्यों डाउन है। बेटियों को समर्पित किया हुआ एक बार पेज खोल के फेसबुक का प्रवीण उड़ान, उसमें रेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। रेटिंग में अच्छे अच्छे 5-7 शब्द लिख के है, सारे क्लास खत्म होने के बाद रेटिंग जरूर दे दियो बेटा, ठीक है। देखो भाई, हरियाणा के एक व्यक्ति हैं जो हरियाणा के गुरुग्राम जिले से संबंध रखते हैं। वो भारत के एक मंत्रालय उनके पास में, भारत का पर्यावरण मंत्री, ठीक है, भारत का जलवायु मंत्री, ठीक है, भारत का जलवायु परिवर्तन जो पर्यावरण मंत्री वो कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव, ठीक है। भूपेंद्र यादव जो है वो जलवायु पर्यावरण मंत्री हैं। और इनके द्वारा जो है क्या किया गया है? उद्घाटन करने का काम किया गया है किसका? अरावली ग्रीन बेल प्रोजेक्ट। और ये कड़ा कराया गया है तो हरियाणा का गुरुग्राम जिला जो है, गुरुग्राम जिले के अंदर जो है अरावली ग्रीनवेल प्रोजेक्ट जो है क्या किया गया? इसकी शुरुआत करने का काम किया गया, ठीक है, उद्घाटन करने का काम किया गया है। अरावली ग्रीनवेल प्रोजेक्ट कड़ा कराया गया, तो आपने याद रखना गुड़गांव के अंदर कराया गया है। किसके द्वारा कराया गया, कोई आपसे ये पूछने का काम करता है तो भूपेंद्र यादव केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री है, ठीक है, वन पर्यावरण और जलवायु मंत्री है। इसके अलावा गुड़गांव की 2 चीज और याद रख लियो। देखो, एक तो हेली हब, हेली हब कड़ा बनेगा गुड़गांव में, ठीक है। इसके अलावा एक जैव विविधता पार्क है, अपनी पिछली क्लास में बहुत बार जिक्र हुआ, इबकाड़ा पक्का प्रश्न होगा। अरावली जैव विविधता पार्क कड़ा बनेगा? अरावली जैव विविधता पार्क, ठीक है। आगे भाई इसे क्लास में हरियाणा की योजना कराऊंगा, 5-7 इंपोर्टेंट योजना कराऊंगा, आखिरी से मैं कराऊंगा, ठीक है, वो योजना ध्यान रख लियो। तो अरावली जैव विविधता पार्क, ठीक है, अरावली जैव विविधता पार्क आपने याद रखना, ये भी कराया गया है, घोषित किया गया है। तो जैव विविधता पार्क जो है गुड़गांव, जो है गुड़गांव के अंदर जो है अरावली जैव विविधता पार्क जो है इसको क्या किया गया? घोषित करने का काम किया गया। और भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया, ठीक है, OECM, ठीक है। नुबुसले ने भारत का पहला OECM जो स्थल जो है वो किसको घोषित करने का काम किया गया है? तो आपने याद रखना है अरावली जैव विविधता पार्क जो है इसको भारत का पहला OECM, ठीक है, अन्य प्रभावी अक्षेत्राधारित संरक्षण उपाय, अन्य प्रभावी अक्षेत्राधारित संरक्षण उपाय, पूरा नाम यह आप देख सकते हो, ठीक है। अरावली के क्षेत्र में जो है इसका ग्रीन वॉल का मतलब कि इस दीवार का मतलब जो है गुजरात के पोरबंदर से लेकर के हरियाणा के पानीपत जिले तक जो है एक 1400 किलोमीटर की एक मतलब इस एरिया के अंदर जो है थारा मरुस्थल जब बढ़ने लग रहा है तो इस एरिया के अंदर वृक्षारोपण करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। हरियाणा की बेगना नदी इनमें से किस नदी की एक सहायक नदी है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा सहवास। हरियाणा की बेगना नदी बता रखा है, इनमें से किस किस सहायक नदी है? टांगरी, मारकंडा, दोहन या फिर वैदिक नदी जो है सरस्वती। फटाफट बताइएगा सहवास, इनमें से किसका वो है? बोलिए सहवास। दोस्तों अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो 2-3 चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। फालतू की वीडियो देख करके फोन के ऊपर अपना ध्यान मत बांटिएगा, यानी फालतू की वीडियो देख करके अपना समय बर्बाद मत करिएगा, रील्स वगैरह आप देखते रहते हैं। इसके अलावा अगले 3 महीने जिंदगी के अंदर एक नियम बना लीजिए कि सुबह 4 बजे मुझे उठना है। जिंदगी में 1 घंटा आधा घंटा व्यायाम प्राणायाम करिए, योगा करिए, बस उसके बाद अपना जो काम उस काम के ऊपर लग जाइए। जिंदगी में सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। नू को नहीं हुआ है मतलब कॉपी किताब उठा के मैं तो सेंटर में जाऊं फलाना में पढ़ के आऊं होड़ा है, क्लास ले सारा काम में ढूंढे पीट देगा, सारा ना बता देगा। पसले दिन नंबर वहीं कहे 40 आए मेरे तो 80 करा लोग ना को नहीं हो तेरे पे यो करा रहा बताओ ना क्या करा, कुछ नहीं भाई मैं तो काम जा करूं बस, चले आराम से साइलेंट तरीके से सफल हो जाओगे जब लोग अपने आप। हाँ एक नंबर का छोरा था यार ये तो, दिखा है कर देश के तो लक्षण यार। बताओ बस बेगना नदी पूछ रही कि किसकी सहायक नदी है, ये आपने बताने का काम करना है। टांगरी,
टांगरी नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है कहां से होता है, जिसका उद्गम स्थल जो है हरियाणा से वो है मोरनी की पहाड़ी जो है, मोरनी की पहाड़ियों से जो है टांगरी जो नदी जो है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल जो है करता हो तो आपने याद रखना है मोरनी की पहाड़ियों से होता है, यानी हरियाणा प्रदेश से उद्गमित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, ठीक है। और टांगरी नदी जो है आगे चल करके अंबाला के अंदर छाजू माजरा नामक स्थान है, और उसी छाजू माजरा नामक स्थान के अंदर जो है मारकंडा जो है मारकंडा नदी के अंदर जाकर मिल जाती है, ठीक है। कौन सी नदी के अंदर मिल जाती है, मारकंडा नदी के अंदर टांगरी नदी जाकर मिल जाती है। अंबाला हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसके उत्तर के अंदर मारकंडा नदी बहती है, दक्षिण के अंदर कौन सी नदी बहती है, तो दक्षिण में जो है टांगरी नदी जो है कड़ा बहा है, हरियाणा के अंबाला के अंदर बहा है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। दोहन, दोहन जो नदी है प्राचीन नाम इसका याद रखना, किदवंती जो था इसका क्या था, किदवंती, ये इसका प्राचीन नाम है और वेदों में ऐसी मान्यता है। ये दोहन नदी जो है भृगु ऋषि जो थे, भृगु ऋषि के आंसुओं से निकली थी, ऐसी एक मान्यता है, कन्फर्म कुछ कोई कर नहीं सकता। नीम का थाना राजस्थान से निकलती है, 50 किलोमीटर हरियाणा के अंदर बहती है और अंत में जाकर के कौन सी नदी के अंदर जाकर मिल जाती है, साहिबी नदी, जो साहिबी नदी के अंदर जाकर के मिल जाती है, ठीक है। सरस्वती एक ऋग्वैदिक कालीन नदी है। तो फटाफट बताओ इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर बताओ कि बेगना इनमें से बेगना रण नकटी किसकी सहायक नदी है, फटाफट बताइएगा शाबाश, बताओगे, कमेंट करके बताइएगा शाबाश। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा हरियाणा के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कौन से जिले के अंदर किया गया था, सोनीपत, फतेहाबाद, हिसार, रेवाड़ी, बहुत टॉप का प्रश्न है भाई, बोलिएगा शाबाश। भाई कल क्लास क्यों नहीं हुई यार, सारे तो ना पूछा है, गिलास दी रहा, बोलो शाबाश फटाफट। अरे 40% रिजर्व में लेने हैं, 50% जनरल कैटेगरी में लेने हैं यार, बी 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 बी। हिसार को नहीं आवा है, खेदर थर्मल पावर प्लांट का कौन कराया था उद्घाटन, बिल्कुल फतेहाबाद के गोरखपुर और कुमारिया गांव की जमीन है, मूलतः गोरखपुर गांव के अंदर ये प्लांट लगा है, 700 गुणा 4 मेगावाट 2800 का ये है, ये हरियाणा का पहला परमाणु था, फतेहाबाद जिले का गोरखपुर गांव के अंदर, ठीक है। एक उद्घाटन मेरा गांव के अंदर कराया था, गांव खेदड़ के अंदर जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए थे, छोटे छोटे बालक हुआ करते ऊन तो के बालक के ले काली टी शर्ट पहरे के भैया मन के बराबर टी शर्ट पहरे के प्रधानमंत्री का बोले अपमान होगा के बरा काट के बोले तो गांगुली जो करने वाला लाग जो उसने फिर भाई वो करने लाग जे पढ़िया करते 9वीं 10वीं में, लेकिन एंट्री नहीं करने दी गई ब्लैक उसमें। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जान लग रहे थे, चाह था देखने का प्रधानमंत्री, बस 2-3 फीट की दूरी से बड़े अच्छे वाले गाड़ी में बैठे थे, इस तरह से मनमोहन सिंह हाथ हिलाते हुए निकल गए। चलो भाई, हरियाणा में मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोडी यानी एक छोटी मछली के एक आवरण का सिक्का और सिपारी से बना होता है, सुपारी से। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने सबको घुमा दिया था, हरियाणा के प्रत्येक टीचर, हरियाणा के प्रत्येक किताब लिखने वाला आदमी को सबको घुमा दिया था, जब तक एचएससी का वो नहीं आता, इसका तोड़ नहीं था इस प्रश्न का किसी के बाद में, ठीक है। तो बताओ शाबाश, मंडा, मंडी, चंदा यानी में से कोई नहीं, एक छोटी मछली का आवरण की तरह सिक्के और सुपारी जो इससे बना होता था, वो आपने बताना है कौन सा है वो, बताओ शाबाश। मंडा क्या है, मंडा, योजनाएं कराऊंगा इसे क्लास में आगे आओगे भाई हरियाणा की। ले भाई, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, कितना बढ़िया प्रश्न, बताओ शाबाश। इस ग्रीन पोर्ट जो है, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, केवल ये तो गलत लिखा गया, फतेहाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, 3 ऑप्शन आपके पास हैं। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं, गुरुग्राम हरियाणा का वो जिला है, कौन सा जिला है, गुड़गांव जिला है। हेली हब जहां पर बनेगा, OECM पार्क, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था,
निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है? यानी जो नाचने वाला सिस्टम होता जो है, इनमें तो नो पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा सिस्टम जो है हमारे हरियाणा प्रदेश का कौन है? भंगड़ा, फाग, धमाल या फिर स्वांग? बताओ शाबाश। स्वांग हरियाणा प्रदेश का राजकीय नृत्य। सांग जो है उस टाइम सांग जो है, सांग के अंदर देखा होगा अपने नृत्य, स्वांग नृत्य हो गया। धमाल खुले आसमान के नीचे चांदनी रात के अंदर जो है ओली के आसपास जो है इस नृत्य को करने का काम किया जाता है, खासतौर पर पुरुष व्यक्ति करते हैं। और ये हरियाणा प्रदेश का सबसे प्राचीन नृत्य है। महाभारत काल से जो है ये नृत्य चला आ रहा है। तो भंगड़ा बच गया, ठीक है। फाग नृत्य भी हरियाणा में वो है, तो भंगड़ा बच गया। नृत्य कड़ा का है, पंजाब का नृत्य है भंगड़ा, ठीक है। हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करने का काम करता है? फटाफट बताइएगा शाबाश। हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग जो है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करने का काम कौन करता है? फिर कौन भाई डी ग्रुप की तैयारी करते हैं, उरे जो है आपकी मैथ की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास हो जाएगी, हिंदी की क्लास होगी, मेरी क्लास होगी। उरे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करवाऊंगे, थ्योरी आपने पढ़नी है, प्रैक्टिस सेट आपने लेना है। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स चाहिए आपने, सारे के सारे हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे आपने जो भी बैच आप परचेज करोगे, ठीक है। लीसो के ऊपर ग्रुप डी के हैं, सी के हैं, कोई भी आप तैयारी करो, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। देखो अगर वो राज्य केंद्रीय लोक सेवा आयोग आ जाए, सीधी सी बात है, जमा देसी तरीका जो काम केंद्र सरकार का गल राष्ट्रपति करा है, फिर के है राज्य में जो अगर पूरे देश ने प्रधानमंत्री संभाला है, राज्य ने कौन संभाला? मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री का गला संभालने खातर राष्ट्रपति ऊपर छोड़ रखा है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ रखा है, ठीक है। तो कौन करेगा? हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय, जिनका कल ही जन्मदिन था, 18वें राज्यपाल हरियाणा प्रदेश के, ठीक है। ये क्या करते हैं? कोई भी हो राज्यपाल, वो राज्यपाल करता है। संविधान के भाग 14 जो है, भाग 14 के अंदर जिक्र है, आर्टिकल 315 से 323 तक किसका जिक्र है? राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र है। 315 से लेकर के 323 तक जो है, अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है जिक्र किसका? राज्य लोक सेवा आयोग का। यानी प्रत्येक राज्य का अपना एक लोक सेवा आयोग होगा। यही कारण है कि 1 नवंबर 1966 को जिस टाइम हरियाणा बना था उसी टाइम एचपीएससी की स्थापना हो गई थी, जबकि जो एचएसएससी जो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1970 में हुई थी, ठीक है। पहले एचपीएससी कराया था सारी भर्ती। अनुच्छेद 316 वो आर्टिकल है जिसके तहत राज्यपाल क्या करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यानी एचएसएससी एक संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक बॉडी नहीं एचएसएससी, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भाई वो बैच कितने का हुआ आप लीसो ऐप के ऊपर जाके देख लेना, ठीक है, उस पर मिल जाएगा। गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? ये अभी पीछे जो क्लास पेपर हुए थे टीजीटी के, उसके अंदर प्रश्न पूछा गया था। भाई अगर कोई आपने समस्या कोई बात करनी तो 9609977000 हेल्पलाइन है, सुबह 9 से 5 तक, सोमवार से शनिवार तक आप बात कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। भाई वो बाबा जी नहीं मिले। मैंने एक बाबा की वीडियो बनाई थी, 26 मिलियन पे बिक गई, 2 करोड़ 60 लाख लोग देख गए। उसके परिवार वाले यूपी तक चल के पूरा एक अपने उनको ठहराया, बरवाड़ा रखा उनको, लेकिन आज तक बेचारे थक हार के हमने बहुत मदद करी आसपास, लेकिन वो चले गए हैं। बाबा थे वो बेचारा वैसे बन रहा था। अगर आपको कहीं दिखता है वो तो जरूर मुझे सूचित करने का काम करें भाई, ठीक है। बताओ शाबाश। गणगौर का त्योहार, कुआरी जो छोरी हो ना, सूत्र बटे उठोन खातर होली के बाद गणगौर का व्रत करया करें। शिव जी पार्वती सूत्रा बटे, उसमें सारे के सारे गुण हो। फिक्र करता है क्यों? फिक्र से होता क्या है? फिक्र करता है क्यों? फिक्र से होता क्या है? कर ले खुद पर यकीन, देख फिर होता क्या है। कर ले खुद पर यकीन, देख फिर होता क्या है। खुद पर यकीन करिए बेटा। मार्च अप्रैल के अंदर बिल्कुल गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में प्याज उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फटाफट बताओ शाबाश। हरियाणा का वो कौन सा जिला जहां पर क्या बनाया जाएगा? प्याज उत्कृष्टता केंद्र जो है बनाने का काम किया जाएगा। वो जिला सिरसा हो सकता है, वो जिला करनाल हो सकता है, वो जिला अंबाला है, या फिर वो जिला नू हो सकता है, ठीक है। हाँ नू अगर लास्ट में, तो उरे एक वाहन कबाड़ केंद्र भी बनाया गया है, ठीक है। वाहन कबाड़ केंद्र नू केंद्र बनाया गया है। नितिन गडकरी जो थे उन्होंने इसका उद्घाटन करने का काम किया था, आपने पीछे देखा होगा। कल भाई क्लास क्यों को नहीं हुई? कल जो अपना लीसो का हिसार ऑफिस है उसके अंदर ब्लू टिक मिलने की खुशी में जो हमारे नजदीकी साथी थे उनका तरफ पार्टी कर रखी थी। ये फील्ड सबका न्यार न्यारा वो है अपना। मोहन सर कुर्सी लान भी गए टेंट वाला, बता बोले कुर्सी दे दो जी। बोले कुर्सियां का क्या करोगे?
मिला अपने प्रवीण उड़ान मास्टर जी हैं, उनने फेसबुक पर ब्लू टिक मिला है, बोला इस ब्लू टिक मिलने तक पहचान बन जाओ है, बड़े बड़े लोगों ने मिला है, पूरी बड़ा हरियाणा जी के पढ़ा कर बोला भाई कुर्सी लेके लेकर जी ना मन क्या करना है, क्यों खामा दिमाग पी रहे है। और उसने मतलब है कि उनके ब्लू टिक वो है, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो याद रखना है जिले में प्याज उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाया गया, नू जिले के अंदर, बाहर कबाड़ केंद्र जो है ये भी कड़ा बनाया गया, नू केंद्र बनाया गया है। अच्छा, उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कड़ा बनाया गया है। उत्तर भारत का राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आपने बताना कहां पर बनाया गया है। उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहां पर बनाया गया है? बिल्कुल सबने देवांगे पार्टी भाई। टेलीग्राम चैनल, चलो मैं बता देता हूं, शायद अपना टेलीग्राम भी वेरीफाई हो जाऊगा, बहुत जल्दी हो जाऊगा। उनने जो जो डॉक्यूमेंट मेरे से मांगे थे टेलीग्राम वालों ने, मैंने वो प्रोवाइड करवा दिया। बोले देख रहे हैं जो ब्लूटिक फेसबुक का पाछा लग रहा है, इंस्टाग्राम पर लग रहा है, वो टेलीग्राम पर भी शायद लग जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे थे वो मैंने दे दिए उनको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदल करके क्या किया गया? योजना कराऊंगा भाई, हरियाणा की मुख्य मुख्य योजना डिटेल में इसे क्लास में कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल अंबाला केंद्र है उत्तर भारत का राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो है अंबाला। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर एंटी थेफ्ट ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी ड्रग्स ब्यूरो या फिर एंटी डिफेंस ब्यूरो क्या किया गया है? तो हरियाणा जो स्टेट विजिलेंस का नाम बदल करके क्या किया गया? एंटी करप्शन ब्यूरो जो है ये रख दिया गया। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। देखो भाई, अमन सहरावत ने जागरेब ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने का काम किया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ शाबाश। अमन सहरावत ने जागरेब ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड, रजत पदक है, स्वर्ण पदक है, कांस्य पदक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट बताइएगा अमन सहरावत कौन सा पदक जीतने का काम इस बंदे ने किया है? अच्छा, इस बंदे ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें भी अमन सहरावत ने गोल्ड 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 कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो, जागरेब ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में बंदे ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, लेकिन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है इसके अंदर इस बंदे ने क्या जीता है? गोल्ड जीतने का काम किया। ठीक है, हरियाणा प्रदेश के एक मशहूर अभी मुक्केबाज हैं, जो विश्व महिला मुक्केबाजी जो है उसके अंदर कौन सा पदक जीता है? और नाम उसका है नीतू गणगस, गांव दनाना, जिला भिवानी। ठीक है, बिल्कुल यह बात याद रख लियो भाई, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमन ने गोल्ड जीता है। और ये प्रश्न आया टीजीटी में, जागरेब ओपन के अंदर कांस्य पदक जीतने का काम किया। ठीक है भाई, मैंने पाई गांव में बात बरया था 40,000 रुपये, 66,000 रुपये टोटल आ गए थे। मेरा यार मना के लेन थोड़े दिए भाई, ये तो आप लोगों का प्यार है, लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि 1 रुपए का हिसाब दे। वहां 22 बहनों की शादी हम करवा चुके हैं आपके सहयोग से। ठीक है, नीतू गणगस ने कौन सा जीता था? फटाफट बताओ। हरियाणा के भिवानी जिले की बेटी है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर नीतू गणगस ने गोल्ड मेडल जीता था, सिल्वर नहीं जीता था। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहां पर स्थापित होगा? मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताओ से बस। हाँ, 48 किलोग्राम वर्ग भार, पिंजौर, मोरनी, चूहड़पुर। देखो हिंदी में, इंग्लिश वाले हिंदी में चूरपुर लिख रखा है, चूहड़पुर है ये, यमुनानगर का चूहड़पुर है। पिंजौर, मोरनी या फिर चूरपुर, नहीं चूहड़, बताओ से बस। स्वीटी बुरा ने भी जीता था, बिल्कुल बताओ शाबाश। विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क हरियाणा प्रदेश में, अगर मैं हर्बल पार्कों की बात करूं तो याद रखना 59 हर्बल पार्क है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, 59 हर्बल पार्क है। टेक्निकल टीम बिल्कुल निगाहें गड़ाई हुई है कि कोई भी किसी प्रकार का गलत कमेंट आ जाता है। सुनील बहुत अच्छा लड़का है। 59 अर्बल पार्क है। पूछा हरियाणा प्रदेश में सब तक अर्बल पार्क खड़ा है, तो याद रखना सबसे ज्यादा अर्बल पार्क हरियाणा में रेवाड़ी जिले के अंदर है। कितने हैं? 15। इसके बाद सबसे ज्यादा जो अर्बल पार्क है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। कोई पूछे तो कितने हैं? 12 है। ठीक है, महेंद्रगढ़ में कितने हैं? महेंद्रगढ़ में 12 है। रेवाड़ी में कोई आपसे पूछे तो कितने हैं? 15 है। ठीक है,
चौहड़पुर, चौहड़पुर के अंदर याद करिए तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 184 एकड़ के अंदर चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष जो था अर्बल वाटिका बनाने का काम किया था। ठीक है, और ये जो है अपने याद रखना कौन सा हो गया, मोरनी के अंदर जो है बाबा रामदेव के सहयोग से विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाया गया है, अर्बल पार्क जो है बनाया नहीं है, बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा रेवाड़ी में है। ठीक है, हाँ पंचकूला में है, मोरनी जो है पंचकूला के अंदर है। पंचकूला के 2-4 और आप लिख सकते हो, थापली, टिक्करताल। ठीक है, टिक्करताल, टिक्करताल, थापली, टिक्करताल, ये दोनों के दोनों जो है कड़ा है पंचकूला के अंदर है। अर्बल पार्क पूछ लेना, थापली, टिक्करताल, एक और आ करता इसमें कपूर वाटिका। ठीक है, कपूर वाटिका, ये तीनों के तीनों किसके हैं तो याद रखना है, ये तीनों के तीनों हरियाणा के पंचकूला जिले के क्या है, अर्बल वाटिकाएं हैं। ठीक है, पंचकूला की। हिसार के अंदर मित्रसेन आर्य के नाम से है। इसके अलावा भाई भिवानी की बात करूं तो चौधरी बंसीलाल का बेटा जो है सुरेंद्र सिंह के नाम पर 2 पार्क उसके अंदर है। रेवाड़ी में गणे है ना, रेवाड़ी वाले की बस 1-2 खास बात आप याद रख लो रेवाड़ी की, के खास याद रखनी है। जितने भी जो हमारे भारत प्रदेश के महान व्यक्ति हो ना, उनका नाम के ऊपर जो भी अर्बल वाटिका मिलेगी ना, वो रेवाड़ी की ही आपने मिलेगी। इंदिरा गांधी अर्बल वाटिका रेवाड़ी में, इंदिरा का बेटा राजीव गांधी अर्बल वाटिका, महान शख्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाटिका रेवाड़ी, महात्मा गांधी वाटिका रेवाड़ी, सर छोटूराम अर्बल पार्क कह लो, वाटिका कह लो रेवाड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाटिका कह लो, या भी रेवाड़ी, रामगढ़ जो है वो भी रेवाड़ी में, खलीलपुरी वाटिका कोई आपसे पूछता है तो वो कड़ा है, फटाफट बताओ मैं, खलीलपुरी, खलीलपुर अलग है, खलीलपुरी अलग है। ठीक है, खलीलपुरी, तो खलीलपुरी वाटिका, रामगढ़ वाटिका है, दोनों की दोनों वाटिकाएं कड़ा है रेवाड़ी का। बात समझ में आ गई। जितने महापुरुषों के नाम पर आते हैं, महात्मा गांधी हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे हमारे सरदार पटेल रहे हो, इसके अलावा गांधी परिवार के जो 3 है, तीनों के 3 सारे के सारे उड़े हैं। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। चौहड़पुर के अंदर ठीक है, हरियाणा का पहला था। किस हरियाणवी को श्री राधा रमन सक्सेना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया, फटाफट बताइएगा। राम राम भाई सबको। किस हरियाणवी को क्या दिया गया है, राधा रमन सक्सेना स्मृति पुरस्कार किस हरियाणवी को दिया गया है, रुक्मणी देवी, अर्चना या सौम्या तिवारी या फिर आनंदी, किसको जो है राधा रमन सक्सेना पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया है। वो कौन है, श्रीमती अर्चना है, जो है रमन सक्सेना स्मृति पुरस्कार से इनको सम्मानित करने का काम किया गया है। हरियाणा में गग्गर हकरा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, फटाफट बताओ शाबाश। गग्गर हकरा नदी जो है इसके ऊपर बांध पूछ रहे क्या है, भोपाल में दिया गया था पुरस्कार भाई। ठीक है, सबसे पहला जो है गग्गर हकरा के ऊपर मसाणी बांध क्या है, मसाणी बांध, मसाणी बांध कब बना था, 10 साल लग गए थे, 79 से 89 तक। ठीक है, 79 से लेकर के 1989 तक जो है ये बना था। और ये बांध कौन से जिले के अंदर है तो याद रखना है, हरियाणा का रेवाड़ी जिला जो है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर ये बांध है। ठीक है, और नदी का नाम कोई आपसे पूछे तो याद रखना है साहिबी नदी है। कौन सी नदी है, साहिबी नदी। ठीक है, साहिबी नदी के ऊपर है मसाणी बांध, 79 से 89 तक बना है। पथराड़ा बांध कड़ा पड़ा है सोम नदी के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर है, पथराड़ा बांध, सोम नदी है, यमुना नगर के अंदर सोम नदी के ऊपर पथराड़ा बांध है। और कब बना था, 1875 से लेकर के 1876, YNR यमुना नगर के अंदर है। नदी का कोई नाम आपसे पूछे, सोम नदी जो सोम नदी के ऊपर है, और इसी को चेक डैम के नाम से भी माना जाता है। ठीक है, चेक डैम कोई आपसे पूछे तो इसी को कहा जाओ है ओट्टू बांध। ठीक है, ओट्टू बांध कह लो, धनुर झील कह लो, धनुर झील। ठीक है, ओट्टू बांध, धनुर झील, वीराज। ठीक है, वीराज बांध, ओट्टू बांध, धनुर झील, वीराज बांध, ये जो है गग्गर हकरा नदी के ऊपर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, सिरसा जिले के अंदर है। और ये जो बांध जो है ओट्टू बांध या धनुर झील जो है, इसी के पास में जो चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल जो है इसी के पास में बनाया गया। ठीक है, गग्गर हकरा नदी के ऊपर है, याद हो जाएगा। 1896 जो 1896 के अंदर इसको बनाने का काम लगभग किया गया था। अनंगपुर बांध जो है कड़ा है रेवाड़ी के अंदर है, सॉरी फरीदाबाद के अंदर अनंगपुर बांध है। और ये हरियाणा का ग्रेविटी बांध है, कौन सा बांध है, ग्रेविटी बांध। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, गग्गर हकरा नदी के ऊपर कौन सा बांध बना है, ओट्टू बांध बनाया गया है। हरियाणा के किस जिले में वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी, ठीक है बताइएगा शाबाश।
कौन सी जो वंदे भारत जो ट्रेन जो है किस जिले में बनाई जाएगी? सोनीपत है, पानीपत है, यमुनानगर है, या फिर वो हरियाणा का कॉटन सिटी जो है, पलवल है? कौन से जिले के अंदर जो है क्या बनाई जाएगी? वंदे भारत जो ट्रेन जो है इसके क्या बनाने का काम किया जाएगा? कोचेज जो होते हैं, कोच बनाने का काम किया जाएगा। हरियाणा की पहली रेल कोच फैक्ट्री कड़ा है? हरियाणा की पहली रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है, हरियाणा की पहली रेल कोच फैक्ट्री 2018 के अंदर जिसका तत्कालीन केंद्रीय रेलवे मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। बताओ शाबाश। हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा? अरे लाइक तो कर दो यार, थोड़े है कर रखे हैं। हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है? अंबाला। सबसे व्यस्तम बिजी रेलवे स्टेशन कौन सा? हरियाणा का अंबाला। सबसे बड़ा कोई आपसे पूछे तो रेवाड़ी है। अच्छा, हरियाणा का पहला नैरो गेज जो ट्रैक जो है वो कड़ा बिछा था? हरियाणा का पहला नैरो गेज ट्रैक चरखी दादरी में कड़ा बना था यार। हरियाणा का पहला नैरो गेज जो है, हरियाणा का पहला नैरो गेज ट्रैक वो कहाँ बिछा था? कौन सी जगह बिछा था? जगाधरी के अंदर रेलवे कैरिज वर्कशॉप है, 1952 के अंदर बना था। लेकिन वंदे भारत या फिर हरियाणा की पहली रेल कोच फैक्ट्री को आपसे पूछने का काम करता तो वो हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर 2018 के अंदर इसका उद्घाटन कराया था। उसी के अंदर जो है वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। शिमला कालका रेलवे लाइन जो है, इसी शिमला रेलवे कालका जो है इसके अंदर जो है पहला नैरो जो गेज जो ट्रैक बिछाने का काम किया गया था 1898 से लेकर के 1903 तक, ठीक है। 1898 में बिछनी शुरू हुई थी और 1903 के अंदर जाकर के क्या था, खत्म हुआ था, ठीक है। तो सोनीपत के अंदर क्या बनाया जाएगा? तो आपने याद रखना है वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे जो है, कोची जो है वो कड़ा बनाए जाएंगे, सोनीपत के अंदर बनाया जाएगा। ये भी योजना शुरू हो जाओगे भाई। हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए शाबाश। हरियाणा सरकार की कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी क्या है? वृद्ध बेसहारा लोगों के लिए निवास, अनाथों के लिए निवास, विधवाओं के लिए निवास, घरेलू हिंसा के शिकार पीड़ित लोगों का निवास। बोलो भाई। वंदे भारत ट्रेन नीचे भी चल है, जो जयपुर वाला रूट जो है उस पर को जाओ है, ऊपर भी चंडीगढ़ अंबाला चंडीगढ़ दिल्ली से जो चंडीगढ़ रोड को भी जाओ है, ठीक है। बताओ से बस कल्याणकारी योजनाएं का जिक्र हो रहा है। एक दो योजनाओं का जिक्र करती हूँ अगर तारा दिक्कत ना हो तो को। हरियाणा में सांझी डेयरी स्कीम कब शुरू करी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, अंडरलाइन कर लियो कि मैं कर लियो। सांझी डेयरी स्कीम, सांझी डेयरी स्कीम, ठीक है। देखो सांझी डेयरी स्कीम कब शुरू हुई थी? सांझी सीर की, सीर किसमें होगा? दो आदमियों में, दो जने में होगा। और सीर कद सूत्रा लगेगा उनका? 14 फरवरी। क्यों सुनो ले ऐसे छोरो के समझ में आएगी जी, 14 फरवरी ना सीर हो तो फिर ठीक हो जाए, हो जाओगा याद। किसानों के लिए नहीं पुत्र, यानी सीर कद सूत्रा लगे 14 फरवरी ने, तो 14 फरवरी 2023 को सांझी आ जाए, डेयरी आ जाए 14 फरवरी 2023, ठीक है। 14 फरवरी 2023 को भारत के पहले सहकारिता मंत्री, भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह आए थे करनाल के अंदर, ठीक है। जो हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो दिया गया था वो अवार्ड देने खातिर आए थे, और उसी टाइम जो है घोषणा करने का काम किया था सांझी डेयरी स्कीम का। ये सौदा के है जो भूमिहीन दुग्ध पालक हैं, किसान नहीं कह सकते, दुग्ध पालक जो दूध पालने का, दूध मतलब उत्पादन करने का काम कर रहे हैं, जगह को नहीं, फिर ताऊ खट्टर वाले मेरे गला सिर कर लियो भी तारा जगह नहीं तो बांधन की। कहने का मतलब क्या है, गामा में शेड बनाए जाओगे और उस शेड के नीचे के है जिसका जगह नहीं, आप आपकी सारी ओर जाके बहन जाओ भाई, ठीक है। अमित शाह आए थे, मेरी बात समझ में आएगी। 14 फरवरी ने सीर करना है सांझी डेयरी स्कीम, 14 फरवरी 2023। केंद्रीय सहकारिता मंत्री, भारत के पहले सहकारिता मंत्री है। शेड बनाएगा गामा में, भूमिहीन जो लोग हैं, जो भाई पशुपालन करना चाहो, डांगर बांधने की जगह को नहीं, तो उन डांगरा खातर जो है शेड कमाया जाए, उस स्कीम का नाम क्या है? सांझी डेयरी
बस नु याद रख लियो सांझी। इसे साल की बात से 14 फरवरी ने गुजरात वाले अमित शाह के हमारे केंद्रीय मंत्री ठीक है वो करके गए, हो जाएगा। इसके अलावा एक और योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड योजना है, सीएम दयालु योजना, मुख्यमंत्री दयालु योजना, मुख्यमंत्री दयालु योजना। यानी इसका मतलब दयालु क्या है, काइंडनेस बोल दोगे अंग्रेजी में, कि जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत दयालु है। हे माननीय मनोहर लाल जी, आप दयालु है, मैं मानता हूं, मान गया आपकी बात है। सीईटी वालों के लिए भी आप दयालु बन जाइए, बड़ा दिल दिखाइए माननीय मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। 3,57,000 के गणे आप ले सकते हो उनके पेपर, कोई बड़ी बात नहीं है, कोशिश करिएगा महाराज, ठीक है। सीएम दयालु योजना, मुख्यमंत्री दयालु योजना, 16 मार्च 2023। बहुत बढ़िया भाई, एक भाई ने उत्तर दे रखा अंग्रेजी में, नाम है भाई तेरा नाम कौन पढ़ना आंदा। 16 मार्च 2023 को जो है सीएम दयालु योजना, इसके तहत भाई अगर दुर्घटना वगैरह, अरे 900 तो कर दो, 15 कैसे रह रही, 80 से। सीएम विंडो योजना बिल्कुल 25 दिसंबर 2014 करिए, और 900 लाख लोग करोगे तो हो जाएगा बेटा, ठीक है। दयालु योजना इसके तहत क्या है भाई, अगर किसी की दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो जाओ या और कि में कारण हो जाओ, उसके तहत खट्टर सरकार पैसे देगी। कितने कितने पैसे, कोई बालक मर जाओ 5 साल तक 12 साल का, ये बस 2-4 मड़े यहाँ खड़े हैं, मड़े मड़े याद रख लियो, 5 साल तक 12 साल का 1 लाख रुपये। इंपोर्टेंस बढ़ती जाओगी जिंदगी में, रुपये बढ़ते जाओगे। 13 से लेकर के 18 साल तक का रुपये 2 गुने हो जाएंगे भाई, बहुत बढ़िया भाई। 13 से 18 में कितने हो जाएंगे, 2 लाख रुपये देगी। अगर 19 से लेकर के 25 तक, 19 से 25 तक को मरा है तो कितने देगी, 3 लाख रुपये। अगर भाई 25 तक लेकर 26 तक लेकर, सॉरी 26 तक 40 तक, इसमें 5 लाख रुपये है, यो इंपॉर्टेंट है, यो याद रख लियो। 26 साल तक 40 साल तक का तो को मर जाए 5 साल, 40 तो ऊपर ला कोई भी मरा, बूढ़ा बुढ़िया कितना है, उसके कितने मिलेंगे, उसके फिर 2 लाख रुपये मिलेंगे, ठीक है। 40 तो ऊपर 2, यानी 5 तक 12 साल तक 1 लाख रुपये, 13 तक 18 तक 2 लाख रुपये, 19 तक 25 तक 3 लाख रुपये। बस यह जो 26 तक 40 तक की जो है युवा अवस्था, जो इसमें 5 लाख रुपये है। अगर फिर 40 तक लेकर चाहे 110 का हो मर जाओ, उसकी 2 लाख रुपये देगी दुर्घटना में, उस सिस्टम में दयालु योजना के तहत मिलेंगे, ठीक है। 2 योजना याद हो जाएंगी। तीसरी योजना आगे देखो, आगे कराऊंगा। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है, फटाफट बताएगा, उसके बाद फिर योजना कराऊंगा इस पे। बता बस, महाभारत के अंदर, महाभारत काल में जो हमारा हरियाणा था, तो याद रखना आपने 2 जनपदों के अंदर बटा था, महाजनपद 2 थे हुआ करते थे। इनमें सबसे मेन जो सा कुरु, और दूसरा कौन सा हुआ करता था, पंचाल और कुरु, ठीक है। पंचाल और कुरु जो है 2, इनके अंदर बटा हुआ था पंचाल। अपना कुरु मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना था। और कुरु की राजधानी जो थी वो कौन सी थी, कुरु जनपद की राजधानी, बिल्कुल सही उत्तर आपका। पे और बात कर लें इतना बताइए शाबाश, कुरु जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी। इंद्रप्रस्थ बिल्कुल सही है। कुरु जनपद की राजधानी मेरठ और दिल्ली का जो क्षेत्र जो है, मेरठ दिल्ली थानेश्वर, ये कुरु जनपद का हिस्सा हुआ करता था। मेरठ दिल्ली और थानेश्वर जो है ये हिस्सा हुआ करता था। और वो जो शासक था पहला, उसका नाम क्या था, उदयन नाम का शासक हुआ करता था। कुरु और पंचाल 2 हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, महाभारत के अंदर वनों की संख्या कितनी बताई गई, 7 प्रकार के वन महाभारत के अंदर बताए गए हैं। तीर्थों के बारे में महाभारत के अंदर एक एचसीएस में पीछे एक प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी लोक का सबसे पवित्र तीर्थ कौन सा माना गया है, नेमिस माना गया है। समंदर हरियाणा से है। पृथ्वी लोक का सबसे पवित्र तीर्थ, ठीक है। आकाश का सबसे पवित्र तीर्थ और तीनों लोकों का सबसे पवित्र तीर्थ। 3 बात होगी, बात समझ में आएगी। देखो, पृथ्वी का सबसे नेमिस, नेमिस जो है, नेमिस तीर्थ जो है पृथ्वी लोक का सबसे पवित्र तीर्थ माना महाभारत के अनुसार। आकाश का सबसे पवित्र कौन सा माना गया, पुष्कर माना गया है। अगर महाभारत के अनुसार तीनों लोकों में सबसे पवित्र तीर्थ माना गया है कुरुक्षेत्र, ठीक है। नेमिस वन, जो नेमिस एक वन भी हुआ करता तीर्थ का नाम है।
नेमिस जो है अपन याद रखना है, इसके अंदर कौन सा क्षेत्र आया था, इसार और सिरसा। योजना भी कराऊंगा भाई, इसार और सिरसा नेमिस के अंदर, ठीक है। पृथ्वीलोक का सबसे पवित्र नेमिस, नेमिस वन में 7 वन बताए महाभारत में, काम्यक वन हो गया, उस तरह सारे वन जो बताए हैं उनमें तो नेमिस जो है इसार और सिरसा ये इलाका लिया गया था उसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल अग्रवाल रोहतक का जिक्र नकुल दिग्विजय शीर्षक नामक किताब के अंदर किया गया है, ठीक है। संजीवनी परियोजना पायलट परियोजना हरियाणा के कौन से जिले से शुरू हुई थी, ला भाई 2-4 योजना और ले लो, ठीक है। संजीवनी परियोजना जिस टाइम पर कोरोना चल रहा था उस टाइम पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है इस योजना की शुरुआत करने का काम किया गया था, संजीवनी परियोजना। तो अगली जो परियोजना उसका नाम क्या है, नेमिस वन है, महाभारत के टाइम के 7 वन बताए हैं। और ये जो सिरसा और हिसार का क्षेत्र जो है वो नेमिस के अलावा है। और विकास लांबा स जो है सुनील वाणी षटकोण वाला स होगा इसमें। देखो के जिक्र चल रहा था, हाँ, जन संवाद पोर्टल, जन संवाद पोर्टल, ठीक है। जन संवाद पोर्टल, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री गांव गांव आंडे थे गए थे, ठीक है, आपकी समस्याओं को सुनने खातर। उसी दिशा के अंदर जो है भाई उस टाइम सीएम साहब के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखा करते, उन समस्याओं को रजिस्टर्ड कर दिया गया एक पोर्टल के ऊपर। एक पोर्टल की शुरुआत कर देगी जन संवाद पोर्टल, ठीक है। और ये जो जन संवाद पोर्टल जो है इसकी शुरुआत आपने बताने का काम करना कब की गई थी, 7 अप्रैल 2023 को, ठीक है। जन संवाद पोर्टल कौन सा है, 7 अप्रैल 2023 जो है, 7 अप्रैल 2023 को जन संवाद पोर्टल की शुरुआत जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का निवास जिसको आप लोग कबीर कुटीर कहते हैं, उसी कबीर कुटीर से करने का काम किया गया था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट योजना बताऊंगा आपने, मोस्ट इंपोर्टेंट, हाँ, ऑक्सी वन योजना भी करनाल, बिल्कुल 24 महीने शुरू हुई थी करनाल, तो इसका उत्तर सही है। अच्छा, एक व्हाट्सएप चैटबॉट अभी लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने, उसका नाम है ताऊ से पूछो। फटाफट बताओ, ताऊ से पूछो चैटबॉट का संबंध हरियाणा की कौन सी योजना से है, बताओ बस। ताऊ से पूछो भाई, क्लास 8 बजे हो है, आज थोड़ी लेट हो रही है, बस 5-7 मिनट और लेऊंगा, 8 से लेके 9:15 9:30 तक हो है, ठीक है। ताऊ से पूछो योजना, 2-3 योजना हम बता करवा दूं, ठीक है, फिर क्लास एंड कराएंगे यहाँ पे। ताऊ से पूछो चैटबॉट हरियाणा के अंदर लॉन्च करने का काम किया गया है। हेल्थ डे नहीं है भाई, ताऊ से पूछो चैटबॉट का संबंध किस से है हरियाणा में, बहुत बढ़िया। प्रिंस शर्मा, देसी बोली हरियाणवी, बिल्कुल सही है। पेंशन गलत है, मोहित गुप्ता। ताऊ से पूछो जो पेंशन से संबंधित नहीं है, ट्रिपल पी से संबंधित है, परिवार पहचान पत्र जो महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है, इससे संबंधित है। अगर आपने कुछ पूछना है कि एक व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सारा सौदा दिया गया है। और ये जो ताऊ से पूछो जो है ये 19 अप्रैल 2023 को जो था ये चैटबॉट जो है इसको क्या किया गया था, लॉन्च करने का काम किया गया था, 19 अप्रैल 2023, ठीक है। डेट याद नहीं तो नो पूछ ले, ताऊ से पूछो पक्का होगा प्रश्न, नहीं ताऊ से पूछो का संबंध आओ है भी नहीं पाचा किसी पेपर में, ठीक है। तो ताऊ से पूछो का संबंध किससे है, ट्रिपल पी से है। संजीवनी परियोजना करनाल से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक योजना और कराऊंगा भाई। 1999 में यमुना नदी पर बने पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए कौन सा बैराज बनाया गया था, 1999 के अंदर जो है यमुना नदी का एक ऊपर एक पुराना बांध था, और वो बांध जो था उस बांध को बदल करके कौन सा, मेरी क्लास सोमवार से शुक्रवार शाम 8 बजे शुरू हुआ है, सोमवार तो शुक्रवार तक क्लास चलेगी, ठीक है। बिल्कुल पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाओगी, इसमें जरूरत है अगर पेन ड्राइव की राजगर तक हो जो मैं गले के लिए आता पैर पड़ी है लाल लाल रंग की काम की होगा दिले जाओ, ठीक है। तो यमुना नदी के ऊपर पुराने ताजेवाड़ा बैराज को बदलने के लिए कौन सा बनाया गया था, ताजेवाड़ा बांध बहुत पुराना है यमुना नगर के जो है अंग्रेजा। एक योजना और कराऊंगा, वो मोस्ट किजमा टॉप इंपोर्टेंट योजना है, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, अपना ध्यान रखना है। तो ताजेवाड़ा बैराज जो है याद होगा आपने बहुत पुराना है, लगभग 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 कितना पुराना है ताजेवाड़ा, बताओगा कोई, 1873, बिल्कुल सही है। 1873 के अंदर ताजेवाड़ा बांध बना था, लेकिन यूं क्या हो गया भाई, पुराना हो गया, कंडम हो गया, और कंडम चीज न रखने का कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद फिर 1996 से लेकर के 1999 तक जो है कंक्रीट से एक बांध बनाया जाता है, 1996 से 1999 के अंदर। और वो जो कंक्रीट से बना बांध जो है उसका नाम क्या है, हथीनी कुंड बैराज, जिसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। हथीनी कुंड बैराज किसके लिए बनाया गया है, इसी को बदलने के लिए बनाया गया, ठीक है।
CTN इसमें कौन सा है, इसमें तो मेरा पहला हुआ है, ठीक है। एक योजना है मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, टॉप की योजना है, अगर आप लिखोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस योजना के बारे में। अरावली हरित दीवार योजना मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लास 7 यार 5 कमेंट कर दिए भाई इतने। अरावली हरित दीवार योजना, अरावली, ठीक है, अरावली हरित दीवार योजना कंप्लीट करा दूंगा योजना, ठीक है। अरावली हरित दीवार योजना, देखो ये जो अरावली हरित दीवार योजना के जुगाड़ है, केस होता है। पहली बात तो शुरू का दो ही थिया, तो याद रखना अपना 25 मार्च 2023, हाँ 25 मार्च 2023 को योजना शुरू हुई थी। शुरू करने वाले शख्स का नाम क्या है, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव केंद्रीय वन जलवायु पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है। अरावली हरित दीवार योजना, और हरियाणा के कौन से जिले से शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है, गुड़गांव जिला है, और गुड़गांव जिले का गांव कौन सा है, टिकली गांव से शुरू हुई थी, ठीक है। टिकली, कौन सा गांव है, टिकली, टिकली, ठीक है। और ये जो योजना जो है याद रखना है, पोरबंदर से पानीपत, ठीक है, पोरबंदर, गुजरात में पड़ा है पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर टू पानीपत। पोरबंदर से पानीपत जो है 1400 किलोमीटर का कॉरिडोर बना गया है, यानी कि है जो मान लिया थार मरुस्थलीय हो गया, आगे के आगे रेता बढ़ता जाओ है, तो वृक्ष जो कम हो गए इस इलाके में 5 किलोमीटर तक इस तरह और जो है के लगाया जाओगा, वृक्ष लगाए जाओगे, वृक्षों की दीवार जो है वो लगाने का काम किया जाएगा, ठीक है। ग्रीन वॉल आप इसको कह सकते हो, ठीक है। थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से, थार मरुस्थल जो है उसके पूर्वी विस्तार को रोकने के लिए, यानी याद रखना थार मरुस्थल जो है उसके कौन से विस्तार को, पूर्वी विस्तार को रोकने के लिए जो है एक ग्रीन वॉल जो है दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर जो है इसको ग्रीन वॉल जो है इसको बनाने का काम किया गया है। इस ग्रीन वॉल में हरियाणा के कौन से जिले, ठीक है नीतू, राम राम भाई, हरियाणा जो ग्रीन वॉल जो इस ग्रीन वॉल में हरियाणा के कौन से जिले लिए गए, यह चीज आपने ध्यान रखनी है, लिख लो। नू, रेवाड़ी, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद। नू, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पानीपत और फरीदाबाद, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट वो है भाई योजना, ठीक है। कौन से हो गए, करंट अफेयर की मैराथन मार दूंगा क्लास, बहुत जल्द करते हैं करंट अफेयर की, चिंता ना करो, 3-4 घंटे की अब तक के जो सारा सिस्टम वो मैराथन क्लास आप जल्दी कर दूंगा, अपना टाइम टूम सारी चीज बता दूंगा, ठीक है। यानी हरियाणा के नू, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, और एक और रह गया महेंद्रगढ़, ठीक है। महेंद्रगढ़ MH तो समझियो, महेंद्रगढ़ समझ में आ गई। हरियाणा के कौन से जिला में कॉरिडोर के गुजरेगा, नू में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव में, पानीपत में, फरीदाबाद में। बात समझ में आ गई। अरावली हरित दीवार योजना पानी इसका शुभारंभ जो था गुड़गांव के टिकली गांव से कराया गया है, 25 मार्च ने कराया है। किसने कराया है, केंद्रीय जल पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, जिसका संबंध हरियाणा के गुड़गांव से है। राज्यसभा के सांसद है कड़त, शायद राजस्थान तो होंगे। ये ग्रीन वेल कह सकते हो आप, अफ्रीका से प्रेरित है, पोरबंदर से पानीपत 1400 किलोमीटर का सफर ये तय किया गया है। हरियाणा की सारी योजनाएं अपना करवा दूंगा, चिंता मुक्त, टेंशन मुक्त रहे। 900 जने देखने लग रहे हैं, अगर नू लागो मैं 1 घंटा क्या हूँ, 1 घंटा 10 मिनट छोटा सा काम कर दो, फेसबुक खोलो, खोल के प्रवीण उड़ान सर्च मारो, ब्लू टिक वाला पेज मिल जाओगा, उसमें जाओगे ना, रेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, और जान दे रेटिंग में 2-4 अच्छी बात लिख दो, पेज उठ जाएगा, पेज उठेगा, डोनेशन ज्यादा होगा तो और गरीब बहनों की शादी करवाओगे। अब सच्ची पूछो तो हमारे पास फंड नहीं है, 5-6 शादियां आई हुई है, कोई इलाज नहीं है, पेज नहीं उठेगा तब तक कोई वो नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, रेटिंग आप जरूर करें, अगर मत 2 फोन हो तो 2-3 फोन ना पे चेक करिए कितनी 540 रेटिंग है और 900 जने देखने लग रहे हैं, कितनी की बात ना मानना हो भाई, सब्र कर, सारे कर दियो। PDF पे दे दूंगा, जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है, या PDF है या एक्सपोर्ट पर लगा दी है मैंने, भी एक्सपोर्ट हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। एक्सपोर्ट होने जो है अपने पे दे दूंगा, ये एक्सपोर्ट कर दी है भाई, ठीक है। करो सारे के सारे, फेसबुक पर जाके रेटिंग पेज खोलोगे, पेज पर रेटिंग का होगा, जो सा नहीं करा है गलत आशीर्वाद को निंदा। तड़का हमारी अगली मुलाकात 8 बजे होगी, 8 बजे से लेकर के 9:15 9:30 बजे तक जितनी कोशिश होगी क्लास होगी, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, रेटिंग जरूर करना है सब ने, जो सा भी फेसबुक चलाओ, घर में का फोन हो सारे पर रेटिंग करके सोगा, नहीं तो उसकी माँ का नहीं मुलाक है पक्की। मेरे खातर कौन करवांदा, उन बेटियों के खातर
ऐसे ऐसे घर हैं। राइट, अभी हम पीछे सोथा गांव के अंदर गए थे, जिला कैथल के अंदर। एक कमरा कड़ी भी उसका मैं को भी जुकर पानी टपका है। लेटरिंग बाथरूम को कुआड़ तो गेट तो सबका हो लगभग, मरे ते मरे आदमी हो, उसका आगे भी त्रिपाल टंगर क्या, छत के ऊपर भी त्रिपाल, एक बैठक टाइप आप कह सको हो। वो ईंट, सिर्फ ईंट नु पिल्ली आप कच्ची ईंट आप जिसने कह दिया, वह उन ईंटा के ऊपर त्रिपाल मार कर रहा है। और जब रोते रोते फोन आओ कि मदद कर दो, कोई जुगाड़ नहीं है, सुकून भी मिलता दिल से। इसलिए कह रहा हूँ उन बेटियों के लिए रेटिंग जरूर करिए, घर में कहे फोन हो आप लोग जरूर करिए। बाडोपट्टी टीम मेरे साथ है बिल्कुल भाई। तो जय श्री राम आज के लिए, जय हिंद। अगली मुलाकात अपनी तड़का 8 बजे होगी, तब तक के लिए जय श्री राम। जाते जाते रेटिंग जरूर करिएगा। प्रवीण उड़ान फेसबुक पेज के ऊपर ब्लू टिक मिलेगा अपना, या देखो या फाइल अपनी होगी है, इब्बे पेन ड्राइव में कॉपी करके अपना इब्बे घेर दूंगा भाई, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।